Do you want your brand to become a gossip in the dark? Well, behind the lights of social media, there lies an underlying revolution, and that can change the fate of your business. Dark social allows people to share the content freely, free from the eyes of marketers and brands. Now, imagine a network more powerful than Facebook, more influential than Instagram. That is where your customer is. That is where all the important conversations are happening. But the sad part is, these conversations are hidden and they impact the brand reputation massively. Look here, the traditional CRM software, its only focus is on sales interactions. But the other platforms like podcasts, messaging apps, these are missed. But when we talk about the customer preferences, we need to look at the holistic view, right? So those kind of conversations are missed. Those kind of interactions are missed. So for example, if you're getting a lot of traffic on your website, this traffic could be coming from WhatsApp sharing, forums, Slack, Telegram. What are these? These are all the micro moments happening, and this is what is called the dark social traffic that is coming from these platforms. So when you look at the lifetime value of your customer, you focus more on qualitative metrics rather than quantitative metrics. These are the things that brands do when they opt for dark social strategies. First thing first, सबसे पहले क्या करते हैं? एक्सक्लूसिव प्राइवेट ग्रुप्स बनाते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांड्स डू दिस. क्यों करते हैं वो ये सब? क्योंकि इन ग्रुप्स में इंटीमेट एनवायरनमेंट होता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है. अगर उन्होंने अपने लेट्स सपोज उनको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है और दे डोंट वांट टू डू इट लाइक on full-fledged scale, so they don't want to go on social media. Social media is all about overexposure, right? So वो क्या करते हैं? वो इन ग्रुप्स में बेटा टेस्टिंग करते हैं. बेटा टेस्टिंग करने के लिए आपने ये वर्ड सुना होगा, गेमिफिकेशन. ब्रांड्स गेमिफाई करते हैं चीजें. अब लेट्स सपोज उनके पास मैं ऐसे हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ, 100 लोग हैं जो उनके लॉयल फैंस हैं. अब वो गेमिफाई कंटेंट बनाएंगे, उनमें से वो 10 या 20 लोग सेलेक्ट करेंगे और उनको अपने सैंपल्स देंगे उन प्रोडक्ट्स के जो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुए हैं, जस्ट टू टेस्ट द प्रोडक्ट, सो दैट वो फाइनल ऑफरिंग से पहले एक बार चेक कर लें कि उनके प्रोडक्ट में दम है भी या नहीं, कि उन्हें लार्ज स्केल में उतना पैसा लगाना चाहिए, उतने ऑपरेशन कॉस्ट देनी चाहिए. सो दैट इज वाई दे डू द बेटा टेस्टिंग. और फीडबैक भी उनको काफी पर्सनलाइज्ड मिल जाता है, राइट? और सही लोगों से मिलता है, बिकॉज ये जो लोग हैं ये इनके ब्रांड के बारे में बात करते हैं और इनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं. सो द मोटिव बिहाइंड क्रिएटिंग दीज एक्सक्लूसिव प्राइवेट ग्रुप्स is a win-win situation for both, for the brand also, for the audience as well. How? ऑडियंस को मिलता है पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस. यहीं पे एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें आप देखोगे. क्लोज्ड कम्युनिटी में ब्रांड्स जो हैं वो लेके आते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को जो किसी टॉपिक पे बात करते हैं. बहुत रॉ होता है, बहुत अनफिल्टर्ड होता है और चीजें एडिटेड नहीं की जाती हैं जैसे कि यूट्यूब पे की जाती हैं. ठीक है, तो सोशल मीडिया से थोड़ा हटके है और थोड़ा पर्सनलाइज्ड है, इसीलिए काफी सारे ब्रांड्स एक्सक्लूसिव प्राइवेट ग्रुप्स बनाते हैं. अब तो ब्रांड्स छोड़ो, जो पर्सनल ब्रांडिंग भी कर रहे हैं वो लोग भी तो करते हैं. ये आप कर तो काफी टाइम से रहे हो, बट अवेयरनेस लाइक दे से कि कॉन्शियसली लोगों को अभी नहीं पता इसका. जो आपका जो ट्रैफिक है ना, जो आप गुड क्वालिटी ट्रैफिक के बारे में बात करते हो, वो डाइवर्सिफाई हो जाता है. आप काफी टाइम से कर रहे हो, आप टेलीग्राम ग्रुप्स बना रहे हो, ये क्या है? ये डार्क सोशल का ही तो पार्ट है. और जो ब्रांड्स होते हैं जो पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, जैसे फ्रीलांसर्स हो गए, कोचेस हो गए, जो मेरी तरह लोग हैं, वो करते हैं तो वो भी अपने प्राइवेट ग्रुप्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपना कोर्स लॉन्च करना है इन फ्यूचर. दिस इज व्हाट आई एम गोना डू. आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड कम्युनिटी जहाँ पे मैं अपनी करियर के बारे में पिन टू पिन हर चीज शेयर करूंगी अपनी ऑडियंस के साथ. सो ऐसे क्या होता है, ऐसे एक पर्सनलाइज्ड क्लोज नेट कम्युनिटी बन जाती है जो कि आपके लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा इन फ्यूचर. सफोरा का आप ब्यूटी इनसाइडर प्रोग्राम देखोगे. अब इसको देख के नायका ने भी लॉन्च किया, प्लम ब्यूटी ने भी लॉन्च किए अपने ब्यूटी इनसाइडर प्रोग्राम्स. वो बाहर के ब्रांड से बेसिकली कॉपी कर लेते हैं, वही स्ट्रैटेजी होती है, सबके लिए सेम ही होता है. तो ब्यूटी इनसाइडर प्रोग्राम्स ये लॉन्च करते हैं. अब ये भी प्राइवेट एक्सक्लूसिव ग्रुप्स हैं, ठीक है. ये इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड बेनिफिट्स होते हैं, डिस्काउंट ऑफर्स, या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो सबसे पहले यहाँ बताया जाएगा, राइट. सो देयर आर सो मेनी पर्क्स. आप अपने टाइम लेकर आप यहाँ देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज नाइकी का रन क्लब ऐप. अब यहाँ पे पर्सनलाइज्ड
अप्रोच है थोड़ा, राइट? टिप्स मिलती हैं यहाँ पे एंड यू कैन डाउनलोड दिस ऐप। एंड इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें सोशल मीडिया पे क्या होता है, जर्नलाइज्ड अप्रोच फॉलो की जाती है, बट व्हेन यू गो डिग डीपर, थोड़ा पर्सनलाइज्ड चाहते हो अप्रोच, तो यू कैन लॉन्च योर ऐप, यू कैन लॉन्च योर प्राइवेट एक्सक्लूसिव ग्रुप्स। आई होप यू गेट एन आइडिया। देन देयर इज अनदर ब्रांड कॉल्ड लुलुलेमन। तो इनका अगर आप देखोगे ये पेज, they have mentioned here कि आप अगर ambassador बनना चाहते हैं, their gear, their tools and experience that, and they are looking forward to it. They want such members, and these members would be exposed to the exclusive group and benefits and whatever they provide. So all right, now next हम बात करते हैं leveraged chatbots की। अब आपने देखा होगा चैटबॉट्स में मैं am 100% आई डू बिलीव कि ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, बट इस बात को समझो कि आपको 24/7 आप अवेलेबल नहीं हो सकते हो, एंड यू डोंट वांट टू मिस आउट दैट अपॉर्चुनिटी। आपको नहीं पता कि आपका क्वालिटी लीड कब आपकी वेबसाइट पे टपक जाए, तो इट्स बेटर कि एटलीस्ट हैव अ चैटबॉट। लीड तो कैप्चर कर लो, एटलीस्ट उनका नंबर तो ले लो। अगर आपको ह्यूमन इंटरेक्शन करना, यू कैन डू दैट ऑन द अदर डे इटसेल्फ। बट अगर आपको चैटबॉट्स अगर आप रखते हैं उसके अंदर, तो काफ़ी सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स चैटबॉट के अंदर वो जाने नहीं देते अपने जो विजिटर को बाहर, टिल द टाइम दे कन्वर्ट इनटू अ कस्टमर। वो पर्सनलाइज्ड चीज़ें लेकर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एल्गोरिथम आपका कैप्चर कर लेता है, आपको जो भी इंटरेस्ट है, आप स्किन केयर ही उनकी वेबसाइट पे सर्च करते हो, स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, या स्किन केयर में भी फॉर एग्जाम्पल यू आर सर्चिंग फॉर रेटिनॉल, तो आप बार बार उसके बारे में सर्च कर रहे हो, तो चैटबॉट भी आपको वैसे ही प्रोडक्ट्स रिकमेंड करेगा। पर्सनलाइज चैटबॉट्स क्रिएट कर दी जाती हैं आपके लिए, ठीक है? वहीं आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस पूरा हो जाता है, आप परचेज भी कर लेते हो। तो इतना ज़्यादा अब पर्सनलाइज्ड अप्रोचेस हो गई हैं, मुझे लगता है मैं पता नहीं पर्सनलाइज्ड 2000 बार बोलने वाली हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज़ अबाउट नाउ। मार्केटिंग इज बिकमिंग ऑल अबाउट दैट। सो यही हम उसके आगे पीछे यही चीज़ें कर रहे हैं। तो चैटबॉट्स समझना कि चैटबॉट्स क्यों ज़रूरी हैं। डोंट गेट इनटू दिस आर्ग्यूमेंट कि नहीं यार ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना नहीं हो सकता। दैट इज फेयर, बट आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप टोटली इस पर डिपेंडेंट रहें, बट इसको करो। गेट दिस इनटू योर बिजनेस सिस्टम, दैट्स व्हाट आई मेंट। ओके, ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड वीडियो मैसेजेस। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं भाई। चैटबॉट है, उसमें टेक्स्ट बेस्ड होती है अप्रोच, थ्रू टेक्स्ट आप कम्युनिकेट करते हो, बट अब आने लग गया है पर्सनलाइज वीडियोस। आपको जवाब मिलेगा वीडियो के थ्रू। अब बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनकी ऑडियंस ने उनका पेड मेंबरशिप लिया होता है, तो वो उनको वीडियो मैसेजेस भेजते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है ये। पर्सनलाइजेशन करते जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स लाइक वीडियो से वीडियोज़ आर बेटर देन टेक्स्ट, ठीक है? काफ़ी पर्सनल फील होता है। तो ये अप्रोच आप कहाँ फॉलो कर सकते हो? अब रेफरल प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे रेफरल प्लेटफॉर्म्स हैं, वीडियो रेफरल्स आप क्रिएट कर सकते हो। ये जो आप कंसल्टेशन देते हो, 1-on-1 कंसल्टेशन आप लेते हो बिजनेस कोचेस से, ये क्या है? दिस इज़ व्हाट इज़ पर्सनलाइज वीडियो मैसेजेस। यहाँ पे आपके प्रॉब्लम का काफ़ी पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन आपको मिलेगा, हाईली टारगेटेड सॉल्यूशन आपको मिलेगा और प्रॉपरली मिलेगा। जर्नलाइज्ड टिप्स नहीं मिलेंगी। तो वीडियो मैसेजेस काफ़ी ज़रूरी है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं रियल एस्टेट का। अब रियल एस्टेट एजेंट्स क्या होते हैं, उनके ग्रुप्स में कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव मेंबर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं थ्रू रेफरल्स। अब ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे लाइक वो कमीशन ले लेते हैं, आगे वो जितना ब्रोकरेज फी होती है जो भी निकालते हैं उसके अंदर, तो उनके कुछ ऐसे 4-5 ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो फर्दर भी उनको रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले वो पर्सनलाइज जो वीडियो होगी प्रॉपर्टी की, वो उनको सेंड की जाती है। जितना ज़्यादा पर्सनलाइजेशन होगा उतना अच्छा है। ओके, नेक्स्ट इज शेयरिंग द QR कोड्स। ये जो स्ट्रैटेजी है ये सबने दबा कर यूज़ किया है। मतलब अब तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि कोई जगह ही नहीं है बची है जहाँ पे लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग इट लाइक रियली वेल। अब जैसे मैंने कॉफ़ी मग देखा, कॉफ़ी मग के ऊपर QR कोड था। हाउ कूल इज़ दैट? जोमेटो पे अगर हम कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं तो वो बॉटल्स पे QR कोड दिया होता है उन लोगों ने, तो हम उनकी डायरेक्टली वेबसाइट पे जा सकते हैं। एज अ क्रिएटिव पर्सन आई एम अ सकर फॉर ऑल दीज थिंग्स। मुझे जब भी कुछ ऐसा क्रिएटिव एलिमेंट दिखता है ना, आई फील लाइक वाओ, ओके, दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी नोटेड डाउन। तो QR कोड एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत इट्स वेरी वर्सेटाइल, आप बहुत सारी जगहों पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे आप
फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट की डिलीवरी कर रहे हो उसके साथ तो आप 2 ही दो, बट मैं बोलूँगी कि बहुत सारे और आइडियाज़ भी निकाल के आओ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बॉटल के ऊपर, कॉफ़ी के मग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो कहाँ कहाँ आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप यही एग्जाम्पल देख लो, where a fan wears QR code t-shirt to Ed Sheeran's concert in search of Tinder matches. Okay, so the next one is hosting AMA questions. Ask me anything. You must have seen this on social media. It's quite popular. मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, मैं पूछूँ ना पूछूँ किसी से सवाल, बट अगर if I'm following someone, I want to know more about them. So this makes me excited. So ask me anything questions आप भी पूछ सकते हो, लेकिन प्राइवेट ग्रुप्स में। अभी ट्विस्ट क्या है यहाँ पे कि अगर आप चाहते हो कि बहुत सारे लोग आपको प्राइवेट ग्रुप में फॉलो करें, आपके प्राइवेट ग्रुप में आ जाएं, तो उसके लिए आप AMA क्वेश्चंस प्रमोट कर सकते हो सोशल मीडिया पे, ठीक है। आप अगर उनको क्वेश्चंस पूछने हैं तो उनको अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा, ईमेल एड्रेस देना होगा, रिस्पॉन्सिबली ये सब चीज़ें करिए। और ये थ्रू इनवाइट्स ही होगा जहाँ पे आप अपने एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में बात भी कर सकते हो। सो दैट्स अनदर ग्रेट स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट वन इज़ अनोनिमस टेस्टिमोनियल्स एंड रिव्यूज़। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया है। जो एक झिझक होती है ना, मैं आधे लोगों का तो टेस्टिमोनियल्स ही नहीं लेती हूँ, जो कि मुझे लगता है यार मतलब देयर हैज़ टू बी अ वे, राइट। टेस्टिमोनियल्स बहुत ज़रूरी हैं क्रिएटर के लिए, कोचेस के लिए। तो हमें क्या करना होता है, वी कैन टेक दैट अनोनिमसली। अगर नहीं चाहिए उनको कि यार वीडियो में आना, अगर मैं उनको बोल भी दूँ कि हम आपका फेस ब्लर कर देंगे तो भी नहीं मानते हैं, ठीक है। तो बेस्ट है कि चलो कुछ तो दे दो राइट। सो फॉर्म में ही आप उनका कलेक्ट कर सकते हो रिव्यू, या ऐसा ही कर दो कि एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म ही बना दो जहाँ पे वो अनोनिमसली रिव्यू कर दें आपको, या फिर आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी मिलके ये चीज़ आप जो रिव्यूज़ हैं उनके कलेक्ट कर सकते हो। तो अनोनिमसली टेस्टिमोनियल्स आप ज़रूर ले लीजिए। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव वर्चुअल इवेंट्स। ये भी इवेंट्स आपके वर्चुअली होते हैं, वर्कशॉप्स। अब ये वेबिनार एक ऐसी चीज़ है जो इतना पावरफुल वेपन है। आप कभी किसी का वेबिनार देखोगे ना, आप देखोगे धीरे 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 वो कैसे, पहले तो दे बी लाइक ओ वेलकम एवरीबॉडी। मुझे हंसी आती है, मुझे पता है वो काफ़ी रिकॉर्डेड होते हैं, और जो नए लोग आ रहे होते हैं उनको तो पता ही नहीं चलता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता, उनको लगता है ये लाइव चल रहा है, बहुत सारे लोग उसके अंदर हैं। मैंने भी ऐसे काम किए हैं, ओके, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता ना, इतने लोग भी नहीं होते हैं, बट देन यू हैव टू प्रिटेंड कि बहुत सारे लोग हैं, और थोड़ा क्लीशे है बट ठीक है, चलता है, राइट। करना ज़रूरी है ये सब चीज़ें। तो क्या होता है इस वर्चुअल इवेंट्स के अंदर, जैसे वेबिनार होते हैं तो दे इनवाइट यू, धीरे धीरे वो आपको पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी ऐसी दे देते हैं, है ना, थोड़ा पका रहे होते हैं वो चीज़ को कि चलो यार शिकार जो है वो फंस जाए उसके अंदर। फिर धीरे 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 वो रिवील करते हैं अपना प्रोडक्ट, फिर उस बोलते हैं कि इसी वेबिनार में अगर आपको हम लोग सिर्फ आप लोगों को डिस्काउंट दे रहे हैं ये वाला, अभी के अभी अगर आपको चाहिए कि आपको अगले 1 घंटे में ये चीज़ परचेज़ करनी है। सो वर्चुअल इवेंट्स के अंदर ये प्रमोशंस करते हैं। सो वेबिनार एक ऐसी चीज़ है जो जहाँ पे लोग कन्वर्ट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे एक कोर्स क्रिएट करना है, उससे पहले मैं देखना चाहती हूँ यार मेरे कोर्स की वैल्यू भी है या नहीं, कि मैं कहीं पूरा 6 महीने लगाकर उस पर पूरी मेहनत कर रही हूँ, पता चल रहा है मार्केट में कोई ख़रीदने वाले इतने लोग ही नहीं हैं। तो मैं क्या करूँगी, वर्कशॉप लॉन्च कर दूँगी। मैं देखूँगी कितनी डिमांड है, क्या लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, और एक टीज़र भी लॉन्च कर दूँगी अपने कोर्स का। तो यहाँ पे जो वेबिनार है वहाँ पे बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप टेस्टिमोनियल्स भी दिखा सकते हो, लाइव प्रूफ। क्या करिए, आप किसी भी मेंबर को मतलब बहुत सारे वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होंगे, आप उनको बोलोगे, आप सेलेक्टिवली 1 या 2 लोगों को लोगे, ठीक है, 1 या 2 लोगों को सेलेक्ट करोगे और उनकी प्रॉब्लम उसी टाइम सॉल्व करोगे। लोगों को आपका कॉन्फिडेंस भी दिखेगा, लोगों को आप पे ट्रस्ट भी होगा। सो वो एक ऐसा सोशल प्रूफ है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, बिकॉज मैं ना सिर्फ कंटेंट क्रिएट ही नहीं करती हूँ, मैं कंज्यूम भी करती हूँ। आई होल हार्टेडली बिलीव इन इन्वेस्टिंग इन माई लर्निंग इन दीज कोर्सेज, क्योंकि मेरे भी मेंटर्स हैं और मुझे भी लोग काफ़ी पसंद हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, तो मैं कंज्यूम करती हूँ उनका कंटेंट। इन कम्स 1-on-1 कंसल्टेशंस, जैसे मैंने बोला बहुत ज़रूरी है। टॉपमेट पे भी आप देख रहे होगे काफ़ी सारे लोग 1-on-1 कंसल्टेशंस करते हैं एंड देन दे गेट पेड फॉर दैट, फॉर द सेम। सो कंसल्टेशंस एक ऐसी चीज़ है जो मैंने बोला था कि प्रॉब्लम देन एंड देयर सॉल्व हो रही है और लोग इसके लिए पे करने के लिए तैयार हैं। टारगेट ऑडियंस बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों के लिए। आप देखोगे लोग जो है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ना मेरा बिजनेस है और मैं किसी फ्रीलांसर को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मेरे को जानना है उसका अप्रोच क्या है टुवर्ड्स मेकिंग माई ब्रांड बिग,
कि वो कैसे करेगा। अब मैं जाते उसको बोलूँगी यार बिना किसी ट्रस्ट के, बिना किसी प्रूफ के, मतलब मुझे पता भी नहीं है वो उसकी अप्रोच क्या है, वो कैसे काम करता है, मैंने उसको सुना भी नहीं है कभी, ठीक है। तो मैं जाऊँगी, मैं उसको बोलूँगी अरे तुम 6 महीने, उसका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है कि 6 मंथ से कम तो मैं लूँगा ही नहीं, तो मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करके अपना रिस्क लूँगी। क्यों? रादर मैं अगर उस कोई वो बिज़नेस कंसल्टेशन दे रहा है 1 घंटे की, वो लेकर मैं 1-on-1 बात करूँगी, मैं देखूँगी कि क्या मुझको वो समझ में आ रहा है उसका आइडिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो काफ़ी बेसिक है और मैं जो चीज़ें चाह रही हूँ वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं। तो ये सब चीज़ें आप कंसल्टेशन से देख सकते हो, किसी पर्सन की पर्सनालिटी, किसी पर्सन का अप्रोच टुवर्ड्स सम प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 1-on-1 कंसल्टेशंस पे आप कर सकते हो। देन पॉडकास्ट, रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ आप शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। ये नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है वो है रेफरल प्रोग्राम्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप रेफरल प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हो। अगर किसी को आपके प्रोडक्ट में बहुत ट्रस्ट है और आपका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा खासा महंगा है, रियल एस्टेट की जैसे मैंने बात की थी, या फिर कोई कोर्स भी है जो काफ़ी महंगा है, या कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट, कुछ भी, अगर वो हाई एंड प्रोडक्ट है और लोग उस चीज़ को कंज्यूम कर चुके हैं और वो इतना मानते हैं कि वो चाहते हैं कि वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, तो क्यों ना उनको वो कमीशन दिया जाए, ठीक है। अगर 10,000 में से आपको 2,000 भी मिल रहा है तो इट्स अ वेरी गुड मनी। तो रेफरल प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वायरल लूप्स का रेफरल प्रोग्राम है, वो आप देख सकते हो। देन देयर इज़ मेंशन मी, हाउ टू रन ये आपको बताता है कि कैसे एक रेफर अ फ्रेंड प्रोग्राम रन करना है। देन देयर इज़ रेफरल कैंडी जो कि बहुत पॉपुलर है, ये भी एक रेफरल प्लेटफॉर्म है। तो ये प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ करके एक प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन यूटिलाइज व्हाट्सएप एज अ प्लेटफॉर्म टू गेन good traffic. But before we commence with that, I would request you, if you've not subscribed to this channel, please do that. Please share it with your friends and family. If you're still here with me consuming this content and if you find it valuable, it would mean a lot to me. Thank you. You would see these things a lot during IPL. जो ये Zomato फूड डिलीवरी एप्स होती हैं, ये गेमिफाई करते रहते हैं अपना कंटेंट को, एंड वेरी एक्टिव ड्यूरिंग IPL, क्योंकि खाना जो ऐसी एक चीज़ है, देखते देखते आप IPL काफ़ी लंबा चलता है एंड देन दे इन्जॉय फूड। और बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जैसे Dream11 करके, तो ये प्रोडिक्शन गेम्स लॉन्च करती हैं व्हाट्सएप पे। देन देयर आर बेवरेजेस। सो बहुत सारी ऐसे ब्रांड्स हैं जो खास करके बेनिफिट करते हैं ड्यूरिंग IPL। लोग व्हाट्सएप पे एक्सक्लूसिव कंटेंट शेयर करते हैं, ऑफर्स, डिस्काउंट्स। सो ब्रांड्स डू क्रिएट अ वेरी क्लोज नेट कम्युनिटी ऑन WhatsApp as well. Next is personalized learning paths. Very important again. अब यहाँ पे मैं पूछूंगी कौन से चैनल्स आप यूज़ करोगे। अगर आप डार्क सोशल स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आपने डिसाइड किया कि आप कौन कौन से चैनल यूज़ करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट डाउन कर लेना कि कौन कौन से चैनल्स आप यूज़ करने वाले हो। पर्सनलाइज लर्निंग पाथ मतलब जैसे कि मैंने बताया था, मैं कोर्स लॉन्च कर रही हूँ तो उससे पहले मैं वर्कशॉप करूँगी, ठीक है। फिर कहीं मैं जाकर कोई इवेंट कर दूँगी, वर्चुअल इवेंट कोई बना दूंगी, ठीक है। ऐसे से करके एक लर्निंग पाथ बनाएंगे हम फॉर डार्क सोशल स्ट्रैटेजी। तो ये नेक्स्ट इज वर्चुअल मेंटरशिप प्रोग्राम्स। इट वर्क्स सेम एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कोचिंग, one-on-one coaching, same concept. I hope now you understood what is dark social strategy. Do not ignore this. Half of your traffic comes from here only. हम लोग सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं बट हम इन चैनल्स को इग्नोर कर देते हैं। बट अब अगर आपने इस टाइम पर कम्युनिटी नहीं बनाई, you will be at a loss. So that is why it's very important. आप पढ़िए डार्क सोशल को, go through this video once again, note down everything, and that's about it. See you again very soon. Thank you. Bye. Take care.